पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसमें हमारा जो नेगेटिव होता है, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब हम जानते हैं कि इसके रूल क्या होते हैं। रूल मतलब कि नियम क्या होते हैं इसके बनाने के, ठीक है। जैसे कोई भी चीज हम जब करते हैं तो उसके लिए एक रूल रेगुलेशन जरूरी होता है, ठीक ना। और वही चीजें हमें किसी भी स्टेप को फॉलो करने के लिए नेसेसरी होती है। चलिए शुरू करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले जो आता है इसमें सब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आता है डू या डज, डू या डज। उसके बाद हम तुरंत लगाते हैं नॉट, और उसके बाद से वर्ब का पहला रूप लगाते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और उसके बाद से अदर वर्ड हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डू कहां लगता है और डज कहां लगता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले ही मेंशन करा रखा है कि हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। पर्सन होते हैं 3, नंबर जो होते हैं वो होते हैं 2। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं, इसमें जो होता है आई होता है, इसमें वी होता है, यू, और नीचे वाले में जो थर्ड पर्सन में आता है वो आता है ही, सी एंड इट, और सिंगल नेम आता है इसमें द बॉयज, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि डू या डज, यानी डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर में करेंगे, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में करेंगे, लेकिन डू का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल के साथ हम करते हैं, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। तो अगर इस पे हम एक सेंटेंस लेते हैं तो सेंटेंस में समझते हैं, राम बाजार नहीं जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी टेंस हम समझते हैं उसके लिए सबसे जरूरी क्या होती है? पहचान होती है। तो क्रिया के अंत में देखते हैं तो ता है, क्रिया के अंत में देख रहे हैं तो क्या है? ता है। और ता किसको इंडिकेट करता है? हमने पिछले वीडियो में बताया कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां अंत में आ गया है ता है। ता है का मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब मैंने पिछले वीडियो में यह भी बता रखा है कि सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है? नहीं शब्द का प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न भी नहीं पूछा गया है, जबकि हमने यही मेंशन किया था कि नहीं शब्द का प्रयोग हो है। उसके बाद क्या लगाना है? डू या डज लगाना है। क्या लगाना है? डू या डज। तो राम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? डज का प्रयोग करेंगे। राम डज, और उसके बाद क्या लगाना है? तुरंत नॉट लगा देना है, ठीक है। और नॉट लगाने के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। तो वर्ब क्या है? गो, जाने का, कहां? बाजार, ठीक है। राम डज नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। तो यहां पे ये क्लियर हो रही है कि राम जो है वो ये क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है जो कहां जाने का काम कर रहा है? बाजार जाने का काम कर रहा है, ठीक है। चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मधु नृत्य नहीं करती है, ठीक है। मधु नृत्य नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? मधु है। क्या करती है? फिर यहां नहीं आ गया, मतलब अब मधु कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है। इनके से भी साथ क्या लगाएंगे? डज। डज के बाद तुरंत क्या लगेगा? नॉट लगेगा। अब क्या करती है भैया? नृत्य करने का ना, डांस, ओके, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हुआ? निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आगे हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। कहां बढ़ते हैं? इंट्रोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। यानी ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हो। क्या पूछे जाते हो? प्रश्न पूछे जाते हो, वो क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसके रूल क्या होते हैं, रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 स्टेप फॉलो होता है। पहला होता है एस या
नो, और डब्ल्यू एक होता है डब्ल्यू एच। अब एस या नो का मतलब क्या है? तो एस या नो में जो होता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, आप क्या पढ़ रहे हो, क्या आप जा रहे हो, क्या आप रो रहे हो, क्या आप गा रहे हो। यानी जब क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आ जाए तो वहां पे होता है यस या नो, ठीक है। और जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के अंदर आए तो वो होता है डब्ल्यू एच टाइप। चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं, पहले इसको रूल को फॉलो करते हैं। इसमें रूल क्या होता है? तो रूल लगता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक ना। इसका क्या होता है? तो सबसे पहले डब्ल्यू लगता है, उसके बाद से डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। तो चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं इसको। क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। यानी अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, एक सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है उसकी पहचान, उसकी पहचान। तो सबसे पहले हम आते हैं अंत में, तो देख रहे हैं ते हो, मतलब इसे क्लियर हो रहा है कि ते मतलब इंडेफिनिट, हो मतलब प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ये रिलेट कर रहा है। अब बात करते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस में हमने कहा था कि अगर प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा हो तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं यस या नो की। तो यस या नो क्या होता है? तो देखिए अगर शुरुआत में क्या क्यों कैसे अगर वर्ड का यूज हुआ है, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप है। इसको बनाएंगे कैसे? तो सबसे इसका रूल क्या होता है, डू या डज, यानी सबसे पहले डू या डज से शुरू करेंगे इसका। तो उसके लिए हमें जो जरूरी है वो है कर्ता। इसमें कर्ता कौन है? तुम। तो तुम कौन सा पर्सन है? फर्स्ट सेकेंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में यू आता है, ठीक ना। यानी हमने कहा है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही केवल डज का प्रयोग होना है, बाकी सबके साथ जो है वो किसका प्रयोग होना है, डू का प्रयोग होना है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है नहीं, इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डू यू, और उसके बाद क्या करेंगे क्रिया, डू यू रीड, ठीक है। एक और सेंटेंस फिर समझते हैं। क्या अनु दिल्ली जाती है, ठीक है। यानी देखिए क्या पहले आ गया, मतलब ये कौन सा टाइप है, यस या नो। यानी जब क्या से क्वेश्चन किया है तो हम हाँ या ना में जवाब देते हैं, अगर पढ़ते हैं तो हाँ, नहीं पढ़ते हैं तो ना। जैसे क्या अनु दिल्ली जाती है, अगर जा रही तो हाँ अनु दिल्ली जाती है, अगर नहीं जा रही है तो ना अनु दिल्ली नहीं जा रही है, ठीक है। तो जब शुरुआत में क्या क्यों कैसे का यूज हो जाए तो सिंपल है कि हमें यूज किसका करना है, डू या डज का। तो डू या डज लगाने से पहले हमें सब्जेक्ट देखना होता है। तो कौन दिल्ली जा रहा है भाई, अनु जा रही है। कौन जा रही है, अनु जा रही है। तो अनु जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डज के बाद से अब आती है बात किसकी, अनु की। तो अनु नाम है, तो अनु नाम है तो नाम से ही हो गया, ठीक है। और उसके बाद से क्या है, जाती है, कहां जाती है, दिल्ली जाती है, गो टू दिल्ली, ठीक है। तो ये हमारा था यस या नो टाइप, ठीक है। अब हम चलते हैं डब्ल्यू एच की तरफ। अब बात करते हैं डब्ल्यू और एच क्या होता है। डब्ल्यू मतलब होता है वाई और एच का मतलब होता है हाउ, ठीक है। ये दो चीजें होती है, डब्ल्यू होता है और एक एच होता है, मतलब वाई और हाउ। वाई क्या होता है, हाउ का होता है, मतलब कोई काम जो होता है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक ना। इन जब जिक्र की जाती है, ऐसा जिक्र किया जाता है तो वो कहलाता है डब्ल्यू एच। क्या कहलाता है, डब्ल्यू एच। किसी कार्य करने के लिए डब्ल्यू और एच का प्रयोग ही किया जाता है, क्योंकि हमें जानने की आवश्यकता होती है कि ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्या पर्पज है कि हम इस काम को कर रहे हैं, और हम इस काम को कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ठीक ना। इसलिए हम डब्ल्यू एच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि डब्ल्यू एच में काम कैसे होगा। जैसे क्या क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। ये तो यस या नो का हो गया, लेकिन यही हट जाए यहां से और यहां पे ये हो जाए, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो। तो देखिए ये वाक्य के अंदर आ गया ना, तो जब वाक्य के अंदर डब्ल्यू आ गया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया वाई। अब यहां है तुम के लिए क्या यूज करेंगे, तो तुम के लिए हम यूज करेंगे डू यू रीड, ठीक है। वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। मतलब क्लियर है कि हमने अभी बताया कि डब्ल्यू का मतलब क्या होता है कि तुम काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ठीक है। ठीक उसी पर यह है क्या अनु दिल्ली जाती है। तो इसको जब हम डब्ल्यू से चेंज करेंगे तो लिख देंगे कि अनु दिल्ली कब जाती है, अनु दिल्ली, अनु दिल्ली कब जाती है, ठीक ना। तो कब जाती है मतलब कि यहां कब आ गया, कब डब्ल्यूएच का वर्ड है, इसका मतलब कब को पहले लेके आएंगे यानी व्हेन, और अनु थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके लिए हम लगाएंगे डज। व्हेन डज अनु गो टू दिल्ली, ठीक है। तो यही था हमारा
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो चीज क्लियर करा, एक यस या नो टाइप और एक डब्ल्यूएच टाइप। अगर आपसे कोई पूछता है यस या नो क्या होता है, डब्ल्यूएच क्या होता है, तो बस आसानी से बता सकते हो कि यस या नो। यस या नो से क्या क्लियर हो रहा है, हाँ या ना में। यानी कोई चीज है कि अगर जवाब देना है उसको किसमें देना है, हाँ या ना में देना है। क्लियर है। दूसरी बात कि डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच से क्लियर हो रहा है कि डब्ल्यू मतलब व्हाई और एच मतलब हाउ, मतलब किसी काम को कैसे करेंगे, कब करेंगे, कहां करेंगे, ठीक ना, इसके बारे में ये डब्ल्यूएच हमको क्या करता है, इंडिकेट करता है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ओके। क्या करो